So in all there are 4 theorems in forex relating to foreign exchange. तो वो चारों थ्योरम्स मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, और फिर हमें बैक टू बैक 30 क्वेश्चंस करने हैं जो कि 2 लाइनर्स 3 लाइनर्स होते हैं, और वो सारे थ्योरम्स पे होते हैं, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि वो 4 थ्योरम में से इस सम में कौन सा थ्योरम लगेगा, हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे, राइट। सो सबसे पहला थ्योरम है, आप भी लिख सकते हैं, इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, IRP, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, IRP। इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम है, अभी लिखिए मत, देख लीजिए, 1 + डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट अपॉन 1 + फॉरेन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट। ये इसका फॉर्मूला है, और इसका फॉर्मूला ये बोलता है कि अगर आपने 2 देश कंसिडर करे, एग्जाम्पल इंडिया और यूएस, ठीक है, और समझ लीजिए यहां पर स्पॉट रेट चल रहा है $1 इज इक्वल्स टू 80, ठीक है, और ये स्पॉट रेट चल रहा है, और फॉरवर्ड रेट चल रहा है $1 इज इक्वल्स टू 81.6। तो मेरे को बताइए पहले तो कौन सी करेंसी प्रीमियम पर ट्रेड कर रही है, डॉलर की रुपीस, डॉलर, कितना परसेंट, 2%। तो रूल ऐसा है, जिसके देश की करेंसी जितना परसेंट फॉरवर्ड पे प्रीमियम में ट्रेड करेगी, उस देश का इंटरेस्ट रेट हमारे इंटरेस्ट रेट से 2% कम रहेगा। मतलब अगर इंडिया में इंटरेस्ट रेट 10% चल रहे होंगे, तो यूएस में 8% होगा। इसका हिंदी में सिंपल भाषा में मतलब यह है कि 2 देश के इंटरेस्ट रेट्स का डिफरेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू द एक्सचेंज रेट डिफरेंस, स्पॉट एंड फॉरवर्ड का, एंड इट्स अ इनवर्स। मतलब अगर इंडिया और मलेशिया, मलेशिया का मलेशियन रिंगिट्स है, अगर मैं बोलूं 1 मलेशियन रिंगिट्स इज 50 रुपए, और फिर मैं बोलूं कि 1 मलेशियन रिंगिट्स इज 52.5 रुपीज फॉरवर्ड में, तो इसका मतलब अगर मलेशियन रिंगिट्स फॉरवर्ड प्रीमियम पर 5% चल रहा है, तो मलेशिया में इंटरेस्ट रेट्स इंडिया के इंटरेस्ट रेट से 5% कम रहेंगे, ये कंफर्म है। तो अगर इंडिया में अभी 8% है, तो मलेशिया में 3% रहेगा, ऐसा ये फॉर्मूला कहता है। बताइए क्लियर है? और अगर आप कहेंगे कि सर ये नहीं हुआ, तो हमको प्रूफ करके बताना है कि हम पैसा बना के दे सकते हैं, मतलब आर्बिट्राज प्रॉफिट आएगा। अगर ऐसा नहीं रहा तो हम पैसा बना के जाएंगे, हम क्या मतलब सबको समझ में आ जाएगा, सब लोग फुल स्पीड में इसको एक्सप्लॉइट करेंगे। और अभी एफएम अपना आप जीवन में आखिरी बार सीख रहे हो, इतनी बार आर्बिट्राज वर्ड आ गया, जैसे आर्बिट्राज प्रॉफिट आता है, पीपल विल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग इट, एंड द मोमेंट पीपल स्टार्ट एक्सप्लॉइटिंग इट, इट विल कभी गायब, राइट। धीरे 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 वो गायब हो जाएगा, दिखेगा ही नहीं लोगों को, राइट। तो ये उस पर्टिकुलर फॉर्मूला की बात है। तो आप पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर मैं आपको वो थ्योरी में लिखा के भी दे देता हूँ। 1 + डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट अपॉन 1 + फॉरेन इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट।
परफेक्ट, और नीचे लिख देंगे this indicates that interest rate differential between two countries will always be equal to exchange rate differentials. Interest rate differential between two countries will always be equal to exchange rate differentials. बरोबर. Full stop. Example: if exchange rate between India and US is as follows. If exchange rate between India and US is as follows, और ये लिख दीजिए स्पॉट रेट इतना और फॉरवर्ड रेट इतना. If exchange rate differential between India and US is this, next line, this indicates that if dollar is trading at 2% premium, this indicates that if dollar is trading at 2% premium, then US interest rates will be 2% less. Then US interest rates will be 2% less as compared to India interest rates. As compared to India interest rates. Done. अब एक लाइन छोड़कर कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज. कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज. कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज. अब ये कोई नया नहीं है. कवर्ड इंटरेस्ट आर्बिट्राज का ही मतलब है कि अगर वो ऊपर का थ्योरम नहीं चला तो फिर हम पैसा बना के जाएंगे. तो लिख लेंगे व्हेन आईआरपी थ्योरम डज नॉट होल्ड गुड. When IRP theorem does not hold good, that is, markets are not at equilibrium. Markets are not at equilibrium. There is a scope for covered interest arbitrage. That is, markets are not at equilibrium. There is a scope for covered interest arbitrage. The formula is, अभी फॉर्मूला क्या है ये देखो, ये है ना, ये इसको इधर ले लिया, फॉरेन इंटरेस्ट रेट. मैथमेटिकली उधर ही जाएगा ना वो, बस ऐसा ही है. इसको उधर ले लिया. तो अब लिख लीजिए फॉर्मूला, 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इनटू 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट. वन प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट. सही है. नेक्स्ट लाइन, therefore we have two sides now, LHS and RHS. And therefore we have two sides now, LHS and RHS. Next line, if LHS is greater than RHS,
if LHS is greater than RHS, we should invest in domestic country. We should invest in domestic country. And if RHS is greater than LHS, and if RHS is greater than LHS, if RHS is greater than LHS, then we should invest in foreign country. परफेक्ट. तीसरा थ्योरम, परचेस पावर पैरिटी थ्योरम या थ्योरी, पीपीपी, परचेस पावर पैरिटी. तो ये थ्योरम क्या कहता है? फॉर्मूला से समझ गया होगा. ये थ्योरम कहता है कि इन्फ्लेशन रेट्स डिफरेंस बिटवीन टू करेंसीज विल ऑलवेज बी इक्वल टू एक्सचेंज रेट डिफरेंशियल. लेकिन इसका मूड मतलब हिंदी में मतलब ये है कि एक ही चीज का दो देश में भाव सेम ही रहना चाहिए. ऐसा फिक्स है उनका, वो बोल रहा है ऐसा कि अगर समझो एक क्रिकेट बैट इंडिया में 80 रुपए का मिलता है, तो यूएस में वो $1 का ही मिलना चाहिए, क्योंकि $1 इज 80 रुपीज. ऐसा ये फिक्स है रूल, ये इसको चेंज नहीं कर सकते. अगर आपको लगता है कि यूएस में एक टीवी $100 का मिलता है, तो अभी अगर रेट 80 रुपए चल रहा है, $1, तो इंडिया में वो 8,000 में ही मिलना चाहिए, अलग रेट नहीं होना चाहिए. ये ऐसा रूल कहता है, ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा नहीं होना चाहिए. जब मैं ये समझाता हूँ, मतलब ऐसा मेरे को बैच में उत्सुकता से ऐसे प्रश्न आता है, फिर आईफोन का ऐसा कैसे है, यूएस में तो ऐसा है, दुबई में ये रेट है, इधर ऐसा है. तो फिर लोग तो मंगाते हैं वहां से आईफोन के, दुबई में सस्ता मिल रहा है या यूएस में सस्ता मिल रहा है. वो आपकी प्राइजेस का डिफरेंस नहीं है, टैक्सेस का डिफरेंस. हमारी सरकार टैक्सेस बहुत लगाती है, वहां पे इतना टैक्स नहीं रहता, तो वो टैक्स के वजह से इतना डिफरेंस आ रहा है. कंसिडरिंग टैक्स, ट्रांजैक्शन, ये सब फीस नहीं है. एक प्रोडक्ट का दो देश में शुड बी सेम प्राइस, अलग नहीं हो सकता. ये इस थ्योरम का बोलना है. तो मैं परचेस पावर पैरिटी थ्योरम में लिख लेंगे, इन एब्सोल्यूट टर्म्स परचेस पावर पैरिटी थ्योरम स्टेट्स दैट, purchase power parity theorem states that exchange rate between two currencies, exchange rate between two currencies equals ratio between, equals ratio between prices of goods in these countries. Equals ratios between prices of goods in these countries. तो मैंने पहला आपको क्या लिखवाया कि एक्सचेंज रेट का डिफरेंस प्राइसेस ऑफ गुड्स का इक्वल रहता है, ये मैंने आपको बराबर से लिखा है. नेक्स्ट पैरा, फर्दर द एक्सचेंज रेट मस्ट चेंज, फर्दर द एक्सचेंज रेट मस्ट चेंज to adjust, to adjust change in the prices of goods, change in the prices of goods in two countries.
Next para. In relative terms, in relative terms, purchase power parity states that exchange rate between currencies of two countries, exchange rate between currencies of two countries will adjust, exchange rate between currencies of two countries will adjust to reflect the changes in the inflation rate, will adjust to reflect the changes in the inflation rate of two countries, of two countries. Full stop. In formal terms, in formal terms, inflation rates differential, in formal terms, inflation rate differential will equal to difference between spot rate and expected spot rate, will be equal to spot rate and expected spot rate. और ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं. राइट. नेक्स्ट, expectation theory on forward rate. Expectation theory on forward rate. का सिंपल बोलना है ये. क्या है ये हमने वैल्यूएशन बॉन्ड्स में भी इंटरेस्ट रेट्स का किया था कि फॉरवर्ड रेट विल बी इक्वल टू द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट इन फ्यूचर. अब फ्यूचर में जो स्पॉट रेट सोचा है वही आपका फॉरवर्ड रेट रहेगा. फॉर्मूला लिख दीजिए. फॉरवर्ड रेट अपॉन स्पॉट रेट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट अपॉन स्पॉट रेट. डन. अभी आई डोंट नो आपको मतलब याद है क्या कि ये जो टर्म है ये पहले भी कहीं यूज हुआ है. कहाँ? अभी क्या था इंटरेस्ट रेट पैरिटी में. और ये भी कहीं पे यूज हुआ है. कहाँ? पीपीपी में. है कि नहीं? देयरफॉर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट कहता है कि नहीं? इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट कहता है कि 1 प्लस डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट्स अपॉन 1 प्लस फॉरेन इंटरेस्ट रेट्स विल बी इक्वल टू 1 प्लस इन्फ्लेशन डोमेस्टिक रेट अपॉन 1 प्लस फॉरेन इन्फ्लेशन इज इक्वल्स टू फॉरवर्ड अपॉन स्पॉट इज इक्वल्स टू एक्सपेक्टेड स्पॉट अपॉन स्पॉट. तो उसने क्या किया, जैसे अगर मैं आपको बोलूं इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे,
तो इंटरनेशनल फिशर बहुत खतरनाक था, उसने बोला आपका जो इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम है वो क्या बोलता है, ए इज इक्वल्स टू सी। फिर आपका परचेस पावर पैरिटी थ्योरम क्या बोलता है, और आपका एक्सपेक्टेशन थ्योरी ऑन फॉरवर्ड रेट्स क्या बोलता है। तो उसने बोला मैंने भी एक थ्योरी बनाई है, मैंने भी एक थ्योरी बनाई है। ऐसे। बताइए सही है कि नहीं, लिख लेना है। therefore as per international fisher effect, therefore as per international fisher effect, therefore as per international fisher effect, सही है। सही है। तो आइए अब हम इन सारे थ्योरम्स को अप्लाई करना शुरू करें। सबसे पहला, it is given that $6 month T-bill is this and risk-free 6 month bonds is this, spot rate is this, तो what is 6 month forward? क्या लगता है आपको, पहले तो मेरे को क्या दिया है, यस और नो। अब ये कोड देखकर हमेशा थ्योरम में आपको भी समझता है, हमेशा पहले ये ढूंढ लेना होता है कि डोमेस्टिक कंट्री कौन सी है, क्योंकि नहीं तो न्यूमरेटर में किसको और डिनोमिनेटर में किसको लेंगे, यही बस इस थ्योरम में इशू आता है। तो आपके हिसाब से डोमेस्टिक कंट्री कौन है, यूएस इज अ डोमेस्टिक कंट्री, यूएस इज अ डोमेस्टिक कंट्री। क्यों, बिकॉज जो देश राइट में होता है वही राइट होता है, ऐसा अपन ने लर्न किया था। जो देश राइट में होता है वो डोमेस्टिक होता है, जिस देश की करेंसी राइट में होती है वो उसी का डायरेक्ट कोट, मतलब येन का डायरेक्ट कोट यूएस में चल रहा है, तो यूएस क्या है, डोमेस्टिक है। अभी मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, आप लिखेंगे। तो एज पर इंटरेस्ट पैरिटी थ्योरम, सबसे पहले हमें किसका रेट लेना चाहिए, यूएस का। यूएस का रेट क्या है, ऐसा करना है। फिर किसका लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। फॉरवर्ड निकालना है, स्पॉट हमको दिया है, therefore forward rate is equals to, .0091 कह रहा है लड़का, हो गया, कर लीजिए। आपको बस फिर फॉर्मूला बार बार लिखना है कि नहीं, यू हैव टू टेक अ कॉल, लिखना ही चाहिए, कॉल का क्या है उसमें।
नेक्स्ट क्वेश्चन। एक टेलीविजन है जो यूएस में $500 का है, और एक टेलीविजन है जो जर्मनी में 725 यूरो का है। तो वो बोल रहे यूरो और डॉलर में क्या रेट होना चाहिए। तो अपने को मम्मी ने क्या बोला था, एक ही भाव रहना चाहिए दोनों में। तो अगर इधर $500 चल रहा है और इधर 725 यूरो चल रहा है, देयरफॉर दोनों के बीच में क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए? 1.45 यूरो। क्लियर। इसको थोड़ा सा थ्योरी पहले हमेशा कैसे लिखना है, प्रोडक्ट के ऊपर आया तो लिखिए एज पर पीपीपी थ्योरम, एज पर पीपीपी थ्योरम, एज पर पीपीपी थ्योरम, एज पर पीपीपी थ्योरम, लॉ ऑफ वन प्राइस प्रिवेल्स, लॉ ऑफ वन प्राइस प्रिवेल्स। ये हमेशा कंपलसरी है लिखना ऐसा, एज पर पीपीपी थ्योरम लॉ ऑफ वन प्राइस प्रिवेल्स। ऐसा ये स्टेटमेंट लिखना जरूरी है जब भी प्रोडक्ट की बात होगी। देयरफॉर exchange rate between euro and dollars, therefore exchange rate between euro and dollars will be as follows। बरोबर, ऐसा बता देना। नेक्स्ट, एक ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट बैट अगर 40 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स की है और भारत में वही बैट ₹1000 की मिल रही, तो एज पर पीपीपी क्या रेट होना चाहिए? परफेक्ट। और बी बिट क्या कहता है? अगर क्रिकेट बैट का भाव आज से 1 साल बाद उधर 44 हो गया और अपने इंडिया में इधर 1074 हो गया, तो फिर 1 ईयर फॉरवर्ड क्या होगा? सो टाइम पास। 44 ऑस्ट्रेलियन डॉलर इज इक्वल्स टू 1074 रुपीज। हाँ, 40 या 41, 41 बराबर। पहले लिखेंगे एज पर पीपीपी थ्योरम, एज पर पीपीपी थ्योरम लॉ ऑफ वन प्राइस प्रिवेल्स, लॉ ऑफ वन प्राइस प्रिवेल्स, राइट। और फिर देयरफॉर ए बिट तो आपके सामने ही है सर, आप लिख सकते हैं उसको। और डीप में लोग कैसे लिखते हैं, प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट इन ऑस्ट्रेलिया 48, फिर प्राइस ऑफ बैट इन इंडिया 1000, फिर ऐसे इक्वल करके फिर आंसर लाते हैं। तो आप भी एक बार करना चाहें तो वैसा कीजिए। रुपी मेरे को ऐसा बोला है ना कोट, इसमें कुछ भी नहीं बोला ना, तो जैसा कोड दिया वैसे ही किया ना, जैसा दिया है वैसे किया। यूरो और डॉलर दिया है, कोई आपको जब एंड बोल रहे हैं तो आप जैसा चाहिए वैसा। अगर मेरे को कोई बोलेगा यूरो पर डॉलर तो मेरे लिए स्पेसिफिक हो जाएगा, और मुझे हाँ, कैसा भी कैसा भी। परफेक्ट। बी बिट में भी फिर से लिखना है, इफ द प्राइस ऑफ क्रिकेट बैट आफ्टर 1 ईयर ऐसा एंड ऐसा ऐसा ऐसा, तो कैसा। सो नाइस।
बोलो। क्लियर सर? सो नाइस। नेक्स्ट, 125 क्या कहता है? वो कहता है यूएस में इन्फ्लेशन 3 है और इंडिया में 6.5 है और करंट स्पॉट रेट अभी इतना है, तो एक्सपेक्टेड रेट आफ्टर 1 ईयर एंड आफ्टर 3 इयर्स क्या रहेगा? तो अभी देखिए, एज पर पीपीपी, वो आप थोड़ा सा लिख देंगे फुल फॉर्म वगैरह। पहले तो अपने को क्या लिखना है? फॉर्मूला। ट्रू। अब मेरे को क्या कोड दिया है उन्होंने? $1 इज इक्वल्स टू, इसका मतलब कौन सी करंट करंट कंट्री इज अ डोमेस्टिक कंट्री? इंडिया। तो पहले ऐसे कोड लिख के आपको लिखना पड़ेगा, देयरफॉर इंडिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री। अगर ये नहीं लिखा ना तो वो भड़क जाते हैं। इंडिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री, बरोबर। अब ये पूरे साल का है तो हमें रेट को तो कुछ मल्टीप्लाई करना नहीं। तो अगर आप 2 मिनट देखने की इच्छा रखते हैं, डोमेस्टिक क्या रहेगा? ऐसा। फिर ये क्या रहेगा? ऐसा। अब एक्सपेक्टेड है क्या मेरे पास? तो स्पॉट तो है ना, तो इससे क्या निकलेगा? एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट आफ्टर 1 ईयर। यस मैम। ऐसा। फिर क्या हुआ? आपको क्या करना पड़ेगा? ईयर टू, क्योंकि 3 से पहले सेकंड फ्लोर आता है। ईयर टू, तो अब फिर से क्या लिखना पड़ेगा? ऐसा। देखते रहे, कुछ भी हो जाएगा। ऐसा। और अब बताइए, ईयर टू के लिए मेरा स्पॉट रेट क्या रहेगा? 44.875, और आपको यहाँ पर एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट मिल जाएगा। तो वो एक्सपेक्टेड स्पॉट आफ्टर सेकेंड ईयर क्या आ रहा है? 0.4 रुपी पर डॉलर। और फिर से आप क्या करेंगे? ईयर 3 करेंगे और फिर से करेंगे, फिर से करेंगे। चलो, चलो सबसे पहले लिखना है, spot rate is $1 is equals to 43.4। और एक बार वो लिखा बाद में, इंडिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री, राइट। और मग एज पर पीपीपी। चलो कर लो।
बोलो बडी बोलो, बोलो बडी बोलो। 2 3 हो गया। भाव ही नहीं दे रहा है कोई। थर्ड, थैंक्स। एक थर्ड का बता देंगे, मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। क्या वो भड़क जाते हैं। ठीक, चले। नाउ दे से एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट निकालो फॉर ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, आणि त्यांनी तुम्हाला काहीतरी काहीतरी इन्फॉर्मेशन दिली. आता तुम्ही काय करणार आणि कोणतं थेरम यूज करणार ते पण मला सांगा. कोणतं थेरम यूज करायचं तुम्हाला? पीपीपी? नहीं, पीपीपी क्यों नहीं कर सकते? वेरी गुड। दो पीपीपी के लिए दोनों का इन्फ्लेशन चाहिए, तो वो नहीं होगा। फिर क्या होगा? एक्सपेक्टेशन थेरी कह रहा है लड़का, वो भी नहीं संभव है। फॉरवर्ड रेट किधर है? क्योंकि मेरे क्या फॉर्मूला पूरे लर्न है। फिर बहुत बढ़िया। फिशर की जरूरत पड़ेगी हमें, क्योंकि हमें दो अलग अलग। यस, इसका मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया वो। इसका इंटरेस्ट डोमेस्टिक अपॉन फॉरेन, वो आईआरपी का एक लेना पड़ेगा। और इन्फ्लेशन वाला जो एक्सपेक्टेड स्पॉट अपॉन स्पॉट है वो लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको कैसे लिखना पड़ेगा? पहले क्या करना पड़ेगा? वेट वेट वेट। 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 2 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स, ऐसा लिखना जरूरी है। देखो कोट के हिसाब से विच इज द ऑस्ट्रेलिया इज अ कड़क ना, ऑस्ट्रेलिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री। नहीं मैम, बराबर है। मैम बोल रहे ऑस्ट्रेलिया लग रहा क्या वो? बरोबर। अब मेरे को बताइए, एज पर इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट, ये आप ऐसा लिखेंगे? और बताइए पहले अब क्या लिखूं मैं? किसका इंटरेस्ट रेट लिखूं? वाह, डोमेस्टिक। डोमेस्टिक बोलते हैं कि देश का नाम बोलते हैं? डोमेस्टिक तो दुनिया को पता है, इतना एड़ा बनाने का क्या? फिर एक्सपेक्टेड स्पॉट अपॉन स्पॉट, क्या है स्पॉट? 2। therefore expected spot rate is equals to 1.96। परफेक्ट, कर लीजिए। क्या बोल रहे हो? वाह, व्हाट अ क्वेश्चन मैम का। देखिए अब थोड़ा समझिए सब लोग। हमेशा जब भी हम थ्योरम में सॉल्व करते हैं, आपने सुना होगा मैंने बोला, ये हम लिखते हैं एज पर द कोट गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, तो समझो ऐसा भी बोलेंगे, वो कुछ आपको कोड दिया और उन्होंने बोला कि ये कोड हम जापान में है, बट हम जब डोमेस्टिक लिख रहे हैं ना, तो कोड को देख के लिख रहे हैं। वो मतलब वो कहाँ पर है उसको नहीं, क्योंकि हमें कोड को देख के ये 7 इधर लिखना कि इधर लिखना वो समझना है। आप समझे मैं क्या बोला? अगर समझो हमें सम के हिसाब से ही करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहले कोड को उल्टा कर लेने का। फिर कोड को उल्टा करोगे तो नंबर, अभी 2 है तो वो 0.5 हो जाएगा। फिर आप, ये 7 नीचे आएगा, 9 ऊपर आएगा, और आप इधर 0.5 लीजिए, आंसर फिर से सेम ही आने वाला है, बट आपको कोड घुमा के करना पड़ेगा। ओके, तो हमेशा हम जब लिखते हैं कि ये डोमेस्टिक कंट्री है, हम वो कोड के हिसाब से कर रहे हैं। मेरा हो गया। पहले कोड लिखिए और वहां पे लिखिए ऑस्ट्रेलिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री, और फिर आप वहां पे लिखिए एज पर इंटरनेशनल फिशर।
हम्म। वो दे देते कुछ तो भी, नींबू अचार ये वो, अपने को लगता है ये भी थाली में है। डन। बद्दी। नेक्स्ट। बोलो क्या करना चाहिए। फिशर। पहले $1 इज इक्वल्स टू, therefore as per इंटरनेशनल हिसर इफेक्ट, तो पहले मुझे इंडिया का रेट लेना पड़ेगा, और 1 ईयर है मतलब कुछ मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत। आईआरपी से नहीं कर सकते ना, फॉरवर्ड रेट चाहिए ना अपने को, या अपने को एक्सपेक्टेड स्पॉट चाहिए क्वेश्चन में। आईआरपी से फॉरवर्ड आता है ना। समझे क्या मैम। एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट। डन। कर लीजिए। डन। नेक्स्ट। A financial manager has of a French company has इतना French francs that she can invest for 1 year. अब वो पॉसिबिलिटी है कि भाई फ्रांस में करना, जहाँ 9% चल रहा है, या तो फिर जर्मनी में करना जहाँ पे रेट 12% चल रहा है। तो वो बोल रहे हैं कि करंट एक्सचेंज रेट अगर ये है, तो पहले तो 1 ईयर फॉरवर्ड एक्सचेंज क्या रहना, अभी कौन सा थ्योरम यूज करना आप बोलो। सॉरी, आईआरपी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम। अब सबसे पहले स्पॉट रेट क्या है, 1 FF इज इक्वल्स टू 3.35 DM। मैम अभी देखिए, आपको अगर समझा गया, अभी मैं कोर्ट के हिसाब से बोलूंगा ना, तो मैं क्या बोलूंगा कि जर्मनी इज अ डोमेस्टिक कंट्री, बट हमारी शुरुआत कैसे हुई, एक फाइनेंशियल मैनेजर है फ्रांस में है, उसको समझ नहीं रहा, तो ऐसा देखा जाए तो फ्रांस इज अ डोमेस्टिक कंट्री, तो हम उसको भी लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें कभी कोर्ट घुमा दूं क्या।
दैट इज 1 DM इज इक्वल्स टू, बताओ, पॉइंट एफ एफ। Therefore, France is a domestic country. Rahul, as per interest rate parity theorem, डोमेस्टिक कंट्री फ्रांस है, फ्रांस का इंटरेस्ट रेट क्या है, और इसका, एंड व्हाट इज द स्पॉट रेट, नो नो 0.2985, तो फॉरवर्ड कितना है, पॉइंट, परफेक्ट, बना लीजिए। ए बाऊ, ये मोबाइल निकाल, हाँ, डन। नेक्स्ट, the United States dollar is selling at 45.5. If the interest rates are given, do you expect the dollar to be at premium or discount at the Indian market? So the first bit is just a theory. Tell me, क्या लगता है, डॉलर प्रीमियम पे रहेगा कि डिस्काउंट पे रहेगा? प्रीमियम पे रहेगा, क्यों? क्योंकि अगर यूएस का इंटरेस्ट रेट 6% कम है, तो यूएस का डॉलर 6% प्रीमियम पे चल रहा रहेगा। तो लिखेंगे ए बिट, एज पर interest rate parity theorem, exchange rate difference is equals to interest rate difference. Exchange rate difference is equals to interest rate difference. Right? Therefore, dollar will be trading at premium in the forward market. Dollar will be trading at premium in the forward market.
राइट। बी बिट वो बोलते फिर निकाल के भी दो। चलिए, स्पॉट रेट क्या है? उसको और आप 4-5 डिजिट लेंगे ना, आप भी समझ गए होंगे कॉमन सेंस आंसर क्या आना चाहिए। क्यों 6 आना चाहिए? इंटरेस्ट रेट्स का डिफरेंस 6 है ना, तो वो कोट का भी डिफरेंस 6 ही आता है। बट वो अपन क्या है, उसको एकदम ऐसा राउंड ऑफ लेते, पूरा लेंगे ना तो वो पूरा 6 तक जाता है। ठीक है, बस वही बताना था एक्चुअली क्वेश्चन को। बोलो डन सबका। नेक्स्ट, संप्रास टेनिस रॉकेट्स यूके में 100 पाउंड का और यूएस में $150 का है। और अभी अगर एक रेट ये है, तो बताइए क्या हो जाएगा अगर इन्फ्लेशन रेट, जो कि अभी यूके में 0 है, यूएस में 10% हो गया तो? तो आपने को क्या क्या डिटेल्स दिया है? पहले तो स्पॉट रेट दिया है, विच इज 1 पाउंड इज इक्वल्स टू $1.5। उससे ये समझता है कि यूएस इज अ डोमेस्टिक कंट्री। फिर उन्होंने मेरे को बोला कि यूके का इंटरेस्ट रेट 0 है और यूएस का इंटरेस्ट रेट, सॉरी इन्फ्लेशन रेट, और इन्फ्लेशन रेट अब होने वाला है 10%। बताओ तो कौन सा थ्योरम यूज करके कर सकते हैं हम लोग? एज पर पीपीपी। यस, वेरी गुड। सो यूएस का डोमेस्टिक रेट क्या है? 10। यूके का 0। स्पॉट रेट 1.5। तो व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड स्पॉट रेट? कर लीजिए।
नेक्स्ट, ये ना पर है पर। थाईलैंड एंड साउथ कोरिया का इन्फ्लेशन रेट दिया है और इसका स्पॉट रेट दिया है, तो वो बोलते हैं क्या वैल्यू रहेगी एक साल बाद। सो वन बाहत, क्या हुआ राहुल? यस, सो एज पर साउथ कोरिया का क्या रेट है, थाईलैंड का, डन? नहीं, ओके सॉरी। डन। 132। इन 1992 एक ट्रांजिस्टर है जो न्यूयॉर्क में इतने का, सिंगापुर में इतने का और मॉस्को में इतने रूबल्स का मिलता है। इफ लॉ ऑफ वन प्राइस प्रिवेल्स, तो डॉलर और सिंगापुर और डॉलर और रूबल का क्या रेट होगा? तो आपको मालूम है पहले क्या लिखने का, एज पर पीपीपी थ्योरी, लॉ ऑफ वन प्राइस प्रिवेल्स। अब उन्होंने पहले किसका पूछा है, डॉलर और सिंगापुर। therefore $1 is equals to 3 पॉइंट, ऐसा। और फिर एक है डॉलर और रूबल्स में, 85। कर लो, अब मजा आएगा।
डन। बी बिट, अगर वो बोलते हैं कि एक्चुअल एक्सचेंज रेट्स है 1.63 सिंगापुर डॉलर्स पर डॉलर एंड 250 रूबल्स पर डॉलर, तो आपने ये ट्रांजिस्टर एक्चुअल में कहाँ खरीदना चाहिए? मस्त क्वेश्चन है। इतना सिंपल है और स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब देना है। मतलब सोचो ना यार, पैसा भी है तुम्हारे पास, से सामने वाला पूछ रहा कौन से देश से लेंगे आईफोन, तुम बोलते हैं नहीं। माय गॉड। भगवान तू कहाँ है रे। चलो जाने दो। सो न्यूयॉर्क में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज सबको डॉलर पे लाना है और वो तो डॉलर में ही चल रहा है, तो न्यूयॉर्क में इतने का मिलता है। अब अगर हम बात करें सिंगापुर की, तो वो बोल रहे हैं सिंगापुर में क्या रेट चल रहा है, $1 इज इक्वल्स टू 1.63 सिंगापुर डॉलर। तो सिंगापुर में कितने का मिलता है, 69 सिंगापुर डॉलर रहा, तो डॉलर टर्म्स में ऐसा। तो न्यूयॉर्क और सिंगापुर में तो न्यूयॉर्क में ही सस्ता मिल रहा है। अब रशिया की बात कर लेते हैं, क्या बोल रहे हैं वो, रशिया में क्या रेट चल रहा है, $1 इज इक्वल्स टू, तो अपने कितने रुबल से है, 3240, तो 3240 रुबल हाउ मच। लो, तो सबसे सस्ता और मस्त किधर है, रशिया में। कर लो। therefore we will buy transistor in Russia। फर्स्ट बिट भी नहीं हुआ है क्या? फर्स्ट बिट हो गया, सेकंड बिट। डन। जवाब ही नहीं देना। नेक्स्ट 133, सिंगापुर डॉलर और इंडियन रुपीस दोनों कोट दिए उन्होंने स्पॉट पे घुमा के। आप भी अगर तुरंत 1/20.75 करके देखेंगे तो तुरंत समझ जाएगा कि वो 0.04825 ही है। मतलब उन्होंने दोनों तरफ से घुमा के दिए हैं आपको कि भाई आपको तकलीफ ना हो अगर आप नींद में हैं थोड़े तो। और 90 डे रेट भी आप देखेंगे तो उन्होंने दोनों दिया घुमा के। अब सिंगापुर का भी रेट दे दिया, मतलब सिर्फ खाना खिलाना बाकी रह गया है। 360 डेज वो खुद बोल रहे हैं, तो वो कह रहे हैं पहले इंडिया का इंटरेस्ट रेट देते क्या। अब देखो, आप कोई भी कोड लेंगे उसके हिसाब से आप डोमेस्टिक पकड़ के कर सकते हैं। तो जैसे अगर मैं 2 मिनट पहले करूं, क्या कोड लूं बोलो, 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल्स टू दिस रुपीज, देखो कोड के हिसाब से। सो
एज पर इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरम, अब अपने को क्या चाहिए, इंडिया का ही रेट चाहिए, तो x इंटू 90/360, काफी लोग क्या कर लेते हैं x ही रख देते हैं, फिर क्या हो जाता है, होता कुछ नहीं, फिर से करना पड़ता है, फिर 1 प्लस, बताओ फॉरेन इंटरेस्ट रेट क्या है, 90/360 is equals to forward upon 20.725. Therefore, forward rate is equals to 1 Singapore dollar. Yes, ma'am. नहीं, फॉरवर्ड दिया है क्या, शी, एक्सट्रीमली सॉरी, 20.687, फॉरवर्ड रेट थोड़ी निकालना है अपने को, कौन है वो, सो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट, मैं एक्स भी डाल के रख रहा हूँ ऊपर से, कितना महान हूँ मैं, सो डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट बता दीजिए, 8.75, लोग बोल रहे हैं, आपको ही देख रहे हैं सब, बोले मैं कंफर्म है क्या, तो हम लिख लेते हैं, ऐसा नहीं कि लोग खुद ने करना लोग बोल रहे तेरा सच्चा होगा तो बोल, हम लिख देते अरे कैसे लोग है भाई, डोमेस्टिक इंटरेस्ट रेट 8.75 आ रहा क्या, मैम अपने को चेक करना है ना, तो क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह पे वैल्यू डालना, पहले एलएचएस जो है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालो, और आरएचएस का न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का वैल्यू निकालो, अगर दोनों मैच कर रहा है मतलब सही है, तू फिर भी नहीं करेगा, कंफर्म है, लिख लेना दादा, लिखना तो पड़ेगा ना, बुलाओगे राहुल को, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर प्रो प्रीमियम सर्विस, ओनली 999 पर डे, बताइए, ए बिड हो गया, समझ गया ना अब ये फ्लो क्या है, ऐसा ही है बस, बी बिट, कैलकुलेट एंड कमेंट ऑन द इंडियन इंटरेस्ट रेट, अब अगर उन्होंने आपको फॉरवर्ड रेट अभी चेंज करके दिया है, तो अभी मैं क्या करेगा, पहले स्पॉट रेट वही वे में लिखेगा, राइट, विच इज, यस, और फॉरवर्ड रेट भी उन्होंने मुझे खुद दिया है, therefore सिंगापुर इज अ डोमेस्टिक कंट्री, अब मुझे क्या ढूंढना है, इंडिया का इंटरेस्ट रेट ढूंढना है, ओके, सो एज पर आईआरपी सिंगापुर का इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, अच्छा, 6 मंथ्स है ना, 90 डेज,
कितना आ रहा है मैम? 12.49। हे मैम भड़क रहे। सी बिट। अब स्पॉट रेट फिर से दिया है, हमें कौन सा स्पॉट रेट चाहिए? 1 सिंगापुर डॉलर इज इक्वल्स टू 20.725 रुपीज। और फॉरवर्ड रेट निकालना है। अच्छा, इंडिया का इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है 8%, और सिंगापुर का इंटरेस्ट रेट भी दिया हुआ है 9.5%। आपको क्या निकालना है? फॉरवर्ड रेट। अब कोर्ट के हिसाब से इंडिया इज अ डोमेस्टिक कंट्री, so therefore as per IRP, $20.649 कर दीजिए। यस। हो गया। डन एवरीबॉडी। सो ये थ्योरम का सेशन था हमारा, कल हम इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।